श्रद्धा भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं कुशीनगर के लोग। धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, हर विकास के कार्यों के साथ जुड़ते हैं, अनावश्यक रूप से कहीं कोई व्यवधान नहीं डालते, विकास का समर्थन करते हैं। और मैं इसी के लिए धन्यवाद देने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा में 7 सीटों पर विजयी बनाकर के भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में हमारे 7 विधायक दिए थे। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी श्री विजय दुबे जी को कुशीनगर से विजयी बनाकर के भेजा। और जो हमारी फाजिल नगर विधानसभा और तमकुही राज की विधानसभा, यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया गया था। कुशीनगर में हमेशा इसने विकास के बारे में, विरासत के बारे में सोचा। आज तो विकास के कार्य हर ओर चल रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है। गरीब को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवान को रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसान को फसल बीमा योजना का लाभ हो, केसीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो या उसकी उपज को खरीदने का काम हो, ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, जो लोग कर नहीं सकते थे वे ब्लेम लगाते हैं, जिनकी क्षमता नहीं थी आज वे प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई तुमने भी तो शासन किया था, तुमने क्या किया? अपने बारे में तो बताओ, अपने बारे में तो बताओ। बहनों और भाइयों, मेरा यह मानना है, हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। बहनों और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटिस समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है,
और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। मैं तो आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, बेहतर विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। अकेले कुशीनगर जनपद में डबल इंजन सरकार आने के बाद मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, आज बन करके तैयार है और उसमें बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। इस नए सत्र में हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए कहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुशीनगर की प्रारंभ होने वाली है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन चुका है। नए एयरक्राफ्ट आने के साथ ही हम कुशीनगर को उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और नई नई सड़कों का जाल कुशीनगर में बिछाने की तैयारी के साथ ही अब कुशीनगर एक नए यात्रा की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, यहां पे टूरिज्म के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। हम लोगों ने तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को भी छूने का काम किया था जो व्यक्ति अब तक कोई वहां तक पहुंचता नहीं था। नारायणी नदी के उस पार बिहार में पड़ने वाले यूपी के 8-10 गांवों की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने लगभग 800 करोड़ रुपए केवल वहां की कनेक्टिविटी में खड्डा विधानसभा में जोड़ने के लिए एक नए सेतु को वहां भी उपलब्ध करवाया है। आप सोचो, एक ही सेतु में इतना पैसा खर्च होगा। हमारे लिए तो वह व्यक्ति भी है, वह कहीं भी है, उसकी सुरक्षा करना, उसको सुविधा संपन्न करना और उसको सक्षम बनाना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। और अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए जब यहां के माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी मेरे पास आए, एक झटके में हमने पत्र दिया। जब वहां के विधायक जी मेरे पास आए, पांडे जी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा तत्काल स्वीकृत, आप घोषणा कर दीजिए, उसका डीपीआर बना करके काम प्रारंभ करेंगे, चिंता मत करो, पैसा की कोई कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए पैसे की कमी नहीं, युवाओं के रोजगार के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैसे की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए और आधी आबादी महिलाओं के लिए कोई समस्या नहीं। बच्चे अच्छा पढ़ सकें, आज सरकार इसके लिए काम कर रही है। मैं भी आया, मैंने यहां पे टेकवा टार्किस विद्यालय का निरीक्षण भी किया। आप सोचो, आज इस विद्यालय में मैं भी, दुबे जी भी, यहां के स्थानीय विधायक भी पैसा लगा रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं। अच्छा बनाएंगे विद्यालय। और याद करना, हम लोगों ने अभी पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, रसोईया हो, इन सभी को हम लोगों ने 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दी है। अगर किसी शिक्षक के साथ सरकार की व्यवस्था के दिन जो शिक्षक कार्य कर रहा है, उस शिक्षक के साथ घटना दुर्घटना कोई हो जाती है
किसी आपदा की चपेट में आ जाता है, बहनों और भाइयों, शिक्षक के परिवार को 80 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी अलग से। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो गई, किसी दुर्घटना की चपेट में आ गए, अस्थायी विकलांगता के शिकार हो गए, तो उस परिवार को 30 लाख से 80 लाख रुपए देने की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। रसोईया अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, 2 लाख रुपए की उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है हम लोगों ने। बहनों और भाइयों, सबके कल्याण के लिए सरकार कार्य कर रही है, सबके हितों का संवर्धन हो, सरकार की इसमें पूरी ताकत के साथ ये सरकार लगी हुई है। और दुबे जी तो उस दिन आपके कार्यक्रम में रहे होंगे, दुबे जी थे कि नहीं थे कार्यक्रम में? रवि किशन थे कि नहीं थे? रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन के साथ कितने लोग यहां पे फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं? आप पहले दुबे जी के साथ काम करिए, तो अब उनके साथ भी काम करेंगे ना? आज इसीलिए कुशीनगर जिले को हम लोग 525 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दे रहे हैं। इसमें कुशीनगर, हाटा यानी कसियां, हाटा और रामकोला, 3 विधानसभाओं की कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें यहां की कुछ सड़कें हैं, बाईपास के निर्माण का है, सड़कों के चौड़ीकरण का है, पर्यटन विकास के हैं। ये सभी कार्य यहां पर आज हम यहां पे उपलब्ध करवा